लेकिन शीशा ना हो और सामने किसी की आंखें ना हो, तो आपने प्यारे कभी अपनी शक्ल भी नहीं देखी और इन आंखों से तुम परमात्मा को देखना चाहते हो, कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? अच्छा, आंखों से तुम दुनिया को देखते हो, पर अपनी ही आंखों से अपनी ही आंखें कभी नहीं देखी तुमने। आंख से हाथ देखा, पैर देखा, पर इसी आंख से चाहो अपनी ही आंख को देखना तो नहीं देख सकते। आंख बाहर देखती है, आंख स्वयं को नहीं देख पाती है। इसी तरह तुम्हारा मन बुद्धि इन आंखों के जरिए बाहर संसार को देखता है, लेकिन स्वयं को नहीं देख पाता है। और स्वयं को कैसे देखा जाए, इस विधा को तो आप किसी ज्ञानी गुरु से ही सीखेंगे। जब तक ये ना आप काम करोगे, इसका पता नहीं चलेगा। देव देहांत देहांत का हो जाता देवलांत, तुका सांगे मूढ़ जना, देही देव काम पहाना। इस देह में परमेश्वर को देख। आप कहते हो हम बाहर मंदिर हुआ है, भगवान को देखा है, ठीक है, आप अपने दिल को संतोष देना चाहो दे लो, पर सच्ची बात तो ये है, कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि साचा परमेश्वर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कैसे हो सकता है? ये तो उसकी याद कराते, स्मृति कराते। मंदिर इसीलिए बने थे, बहुत बहुत काल पहले मंदिरों का जो ये संकल्प है, जो ख्याल है, इसके बनाने का कारण एक ही था, और वो ये कि एक ऐसा स्थान हो जहां आप अपनी इंद्रिय को अंतर्मुखी कर सके। जो मन बाहर भाग रहा है, उसे अपने अंतर ले जा सके, अपने भीतर ले जा सके। तो इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, जीभ और त्वचा, ये इंद्रियां जो बाहर विषय में भटक रही थी, उस इंद्रिय को अंतर्मुखी किया। कैसे? आंख बंद की ताकि बाहर कुछ रंग रूप न देखे, कान से बाहर कुछ सुनना ना चाहे, नाक से बाहर कुछ सूंघना ना चाहे, जीभ से कुछ खाना ना चाहे, त्वचा से कुछ छूना ना चाहे, तो इंद्रियों को किया अंतर्मुखी। और फिर इंद्रिय अंतर्मुखी हुए तो मन को वैराग्य से किया अंतर्मुखी, और मन को स्थित किया प्राणों में, और प्राणों की स्थिति होने पर ध्यान अवस्था बन जाती है। अब इसी ध्यान अवस्था में ऐसी एक संभावना बन जाती है जहां आप अपने आप को बिना देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि के शुद्ध स्वरूप में अपने निज आत्मा को देख पाए। ये प्रक्रिया जितनी सरलता से मैंने बोल दी है, उतनी ही सरलता से आप इसको कर नहीं पाएंगे। और मेरे अभी कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कुछ परमात्मा से लेन देन करना है तो वो तुम्हें तुम्हारे भीतर जाने पर ही लेन देन होगा। अगर आप बाहर बाहर संसार में भटकते रहोगे तो जीवन में सिर्फ भटकाव रहेगा, विश्राम नहीं होगा, चैन नहीं होगा, आराम नहीं होगा। सुने इस भजन को जो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बहुत प्यार से ये भाव दिया है। पिला दे प्रेम क्या प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। प्रभु का दर्शन करने के लिए, अंतर मुड़ने के लिए जिस प्रक्रिया को ब्रह्मानंद जी ने कहा है, उसको श्रवण करें। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ।
पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। छोड़ के भोग दुनिया के, छोड़ के भोग दुनिया के, योग के पंथ आई हूँ। तेरे दीदार के कारण, तेरे दीदार के कारण, फिरूं बन बन उदासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। न जानू ध्यान का धरना, न जानू ध्यान का धरना, न करना ज्ञान की चर्चा, न करना ज्ञान की चर्चा। नहीं तप योग है केवल, नहीं तप योग है केवल, तेरे चरणों की दासी हूँ। तेरे चरणों की दासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। कोई बैकुंठ बतलावे, कोई बैकुंठ बतलावे, कोई कैलाश पर्वत को। कोई बैकुंठ बतलावे, कोई कैलाश पर्वत को। वो ब्रह्मानंद घट घट में, वो ब्रह्मानंद घट घट में, उसी के लिए प्यासी हूँ। उसी के लिए प्यासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ। प्रभु दर्शन की प्यासी हूँ।